हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका फिटर वाला में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पहले तो 100 क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद ये 100 क्वेश्चन तो होंगे मिक्स, और उसके बाद दोस्तों लेथ मशीन का चैप्टर हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। लेथ मशीन का ये चैप्टर दोस्तों जी एस सेठी बलबीर सिंह बुक से होगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, और फटाफट जो भी स्टूडेंट अभी इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। चाकू और टरबाइन ब्लेड बनाने के लिए किस प्रकार के स्टेनलेस स्टील का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मार्टेन साइटिक। नेक्स्ट, एक संचालक में दो असमान धातु जुड़ी होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक वातावरण सरण का संभावित प्रकार क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गैल्वेनिक कोरोजन। और दोस्तों इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसके भूलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, या एग्जाम में जाती है आप कंफ्यूजन वाली स्थिति वहां पर क्रिएट हो जाती है। किसे यूनिवर्सल गेट के रूप में जाना जाता है? किसे यूनिवर्सल गेट के रूप में जाना जाता है? नैंड और नॉर गेट। ठीक है, विच ऑफ दीज इज नॉट कंसिडर टू बी क्वालिटी ऑफ गुड गेज मटेरियल? गुड गेज मटेरियल, एक अच्छे गेज की जो सामग्री है क्या होनी चाहिए, जो मटेरियल है क्या माना जाता है? हाई कोफिशिएंट ऑफ लाइनर एक्सपेंशन, ये गुण उसमें होना चाहिए। टेफ्लॉन का उपयोग बेरिंग के लिए किया जाता है, क्योंकि किया जाता है दोस्तों, ये इसलिए किया जाता है लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संचालित शाफ्ट को क्रमिक तरीके से गति में लाना आवश्यक हो तो किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्लच। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में भी लिखने का प्रयास किया गया है। कौन सा प्रकार का कपलिंग सॉफ्ट स्टार्ट देता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आया है। तो यहाँ पर रिजल्ट हो जाएगा फ्लूइड कपलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कपलिंग जिसके प्रत्येक शाफ्ट पर एक योक होता है, यूनिवर्सल कपलिंग यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। द सन एंड प्लैनेट गियरिंग यूज्ड इन डिफरेंशियल इज ऑफ द टाइप, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एपिसाइक्लिक। वह कौन सा कपलिंग है जिसके प्रत्येक शाफ्ट पर एक योक होता है? तो यहाँ पर रिजल्ट हो जाएगा यूनिवर्सल कपलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सन एंड प्लैनेट गियरिंग यूज्ड इन डिफरेंशियल ऑफ इज ऑफ द टाइप, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एपिसाइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्लैश स्नेहन का सबसे अच्छा उदाहरण है रिंग लुब्रिकेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका उपयोग पाइप को एक सिरे पर अवरुद्ध यानी रोकने के लिए, बंद करने के लिए किया जाता है? यहाँ पर रिजल्ट हो जाएगा प्लग। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? प्लग। द टाइप ऑफ बर्स सीट यूज्ड फॉर डीप ड्राइंग के लिए कौन सी सीट है? कार्टेज ब्रास। कौन सी सीट हो जाएगी? कार्टेज ब्रास। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गेज डिजाइन से कौन सा सिद्धांत संबंधित है? टेलर प्रिंसिपल, टेलर का सिद्धांत, ये गेज डिजाइन से संबंधित है। 50 mm से अधिक व्यास वाले पाइप पकड़े जाते हैं चैन पाइप रिंच के द्वारा। 50 mm से अधिक। प्लग गेज के गो पक्ष का व्यास यानी गो साइज का जो व्यास है किसके बराबर होता है? मिनिमम साइज ऑफ द जो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चालू होने पर नल तेज आवाज का कारण क्या है? दोस्तों कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और बोलने के चांसेस इसके ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर रिजल्ट बन जाएगा चालू होने पर नल में तेज आवाज का कारण क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा वाल ऑन द स्पेंडल लूज। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? इसमें ऑप्शन इस प्रकार से आ सकते हैं कि स्पेंडल पर थ्रेड का घिस जाना, या वॉशर का खराब हो जाना, या वाल ऑन द लूज स्पेंडल लूज हो जाना। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई किस प्रकार की धातु सेल्फ लुब्रिकेटिंग होती है? सेंटर अलाई, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सीमित स्थान में बेरिंग कौन सा है? निडल बेरिंग यहाँ पर प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न प्रकार के बेरिंग को अलग अलग ऑपरेटिंग गति में संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है, गति को अधिकतम रूप में निर्दिष्ट किया गया है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर रिजल्ट बन जाएगा मीटर पर सेकंड। और ये क्वेश्चन हाल ही में जो कल एग्जाम हुआ है उसमें भी पूछा गया था। चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग का जो एग्जाम हुआ है रोड बेस्ड, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों छपेगा ये, एक पूर्ण जर्नल बेरिंग में जर्नल के साथ बेरिंग के संपर्क का कोण क्या होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रट लेना इसको। क्या होगा इसका राइट आंसर? 360 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे कई क्वेश्चन यहाँ पर ऐड किए हुए हैं। ग्लोब वाल का उपयोग पाइपलाइन में पानी को प्रवाहित करने के लिए किया जाता है, किस डायरेक्शन में? बोथ डायरेक्शन, दोनों दिशाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरिंग के अक्ष के समांतर लगाए गए लोड को क्या कहा जाता है? थ्रस्ट लोड। ठीक है, यहाँ तक। एन एग्जाम्पल ऑफ ए नॉन टेपर्ड रोलर बेरिंग इज द। नॉन टेपर्ड रोलर बेरिंग का यहाँ पर उदाहरण देना है। कौन कौन से बेरिंग है? नॉन टेपर्ड होने चाहिए, सिलिंड्रिकल रोलर बेरिंग है और निडल रोलर बेरिंग है। दोनों एग्जाम्पल यहाँ पर सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, निर्माण की वह विशेषता जो टेपर्ड बेरिंग को अद्वितीय बनाती है। निर्माण की वह विशेषता जो टेपर्ड बेरिंग को अद्वितीय बनाती है वह क्या है? कि रेस है। वह रेस क्या है? यहाँ पर होगा राइट आंसर सेपेरेबल। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट, पाइपलाइनों में उपयोग किए जाने वाले इसेंट्रिक रेड्यूसर की स्थिति क्या है? इसेंट्रिक जो रेड्यूसर होगा उसकी स्थिति क्या होगी दोस्तों? हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में उसकी स्थिति होगी। निडल रोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निडल बेरिंग में एक रोलर बेरिंग है जिसमें रोलर होते हैं जिनकी लंबाई उनके व्यास से कम कितने गुना होती है? ये हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 4। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार थ्रेड की पिच को लीड के द्वारा भाग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपकरण के नीचे रोलर लगाने का उद्देश्य क्या है? टू मूव इक्विपमेंट इजिली, यानी जो इक्विपमेंट है उसको आसानी से मूव करने के लिए। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। द साइज ऑफ ए सिलिंड्रिकल इज स्पेसिफाइड, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी पोजीशन, डायमीटर, स्ट्रोक लेंथ। की प्रक्रिया में बताइए, सेराडाइजिंग की प्रक्रिया में संचारण प्रतिरोधी कोटिंग बनाने के लिए किस प्रकार के पाउडर का प्रयोग किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, सेराडाइजिंग में प्रयोग किया जाएगा जिंक पाउडर। नेक्स्ट, एनोडाइजिंग के लिए कौन सी धातु आदर्श रूप में उपयुक्त होती है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। इस क्वेश्चन को देख लेना एक बार। ठीक है, स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम न्यूनतम पूछा गया है। न्यूनतम तो यहाँ पर लगेगा राइट आंसर हो जाएगा 10.5%। न्यूनतम पूछा है दोस्तों, जबकि आपको पता है स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम होता है 18%। 18 और 8, 18% क्रोमियम, 8% निकल। ठीक है, नेक्स्ट, पेंट बनाने में धातु होगी लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव को एक दिशा में प्रवाहित करने और विपरीत दिशा में प्रवाहित प्रवाह को रोकने के लिए वाल्व, वो होती है नॉन रिटर्न वाल्व और उसका अदर नेम है चेक वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमल्सन तैयार करने के लिए कौन सा सबसे अच्छा तरीका है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पानी में घुलनशील तेल मिलाएं। ऑप्शन ऐसे दिए जाएंगे कि घुलनशील तेल और पानी दोनों एक साथ डालकर, या घुलनशील तेल में पानी मिलाएं, और ये है राइट आंसर कि पानी में घुलनशील तेल मिलाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उपकरण बिंदु पर कटिंग तरल पदार्थ लगाने के लिए इनमें से कौन सी सामान्य विधि है? नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विद हाई प्रेशर जेट। उपकरण के बिंदु तक कटिंग फ्लूइड को जो पहुंचाने के लिए जो विधि होती है ये हो जाती है हाई प्रेशर जेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाहरी धागे वाले दो पाइपों को जोड़ने के लिए सीधी पाइपलाइनों में किस प्रकार की फिटिंग का उपयोग किया जाता है?
बाहरी थ्रेड है, ठीक है, पाइपों को जोड़ने के लिए सीधी पाइपलाइनों में, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कपलिंग। कौन सी विधि है दोस्तों? कपलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोलिक प्रणाली में तेल से लोहा सामग्री को हटाने के लिए किस प्रकार के फिल्टर का उपयोग किया जाता है? छपेगा दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक फिल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल एक्टिक सिलेंडर में कौन सा भाग सिलेंडर में वायुमंडल में हवा के रिसाव को रोकता है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रोल सील, रोल सील। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्रॉस बेल्ट ड्राइव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये पूछा जा रहा है, सत्य नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उस शक्ति के गति के संचरण के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि इसका प्रयोग उस शक्ति के पावर ट्रांसमिशन करने के लिए नहीं किया जाता। सारे ऑप्शन क्या हैं? ये तो पुली विपरीत दिशा में घूमती है, सही है। दोनों पुली पर बैट का कोण बराबर होता है, सही है। बैट बहुत तेज से घिसती है, भाई सही है। लेकिन ये क्या है? ये गलत है, और यही पूछा है कि कौन सा सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट, गियर सर्पिल बेवल गियर के समान होते हैं सिवाय इसके कि साथ एक दूसरे को नहीं काटते हैं। कौन सा है वो जिसमें एक दूसरे को नहीं काटते? हाइपोड गियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह उपकरण जिसका प्रयोग वर्कपीस को हटाने के बाद क्लोज फिटिंग लोकेटर से वर्कपीस को हटाने के लिए किया जाता है, उसे कहा जाता है इजेक्टर। क्या कहा जाता है दोस्तों? इजेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बुशिंग का प्रयोग नवीनीकरण बुशिंग का पता लगाने के लिए किया जाता है? यहाँ पर हो जाएगा लाइनर बुशिंग। रोक नहीं सकते दोस्तों इसको छपने से। क्या है क्वेश्चन? आमतौर पर ड्रिलिंग जिग को ड्रिलिंग मशीन टेबल पर नहीं लगाया जाता, निम्नलिखित में से इसका कौन सा कारण है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि ऑपरेशन के लिए पर्याप्त, इट इज रिजिड एनफ फॉर दिस ऑपरेशन। यह ऑपरेशन के लिए पर्याप्त कठोर है, ऑपरेशन के लिए क्या है? पर्याप्त कठोर है, और इसी कारण इसे मशीन टेबल पर नहीं लगाया जाता, ठीक है। ड्रिल जिग को ड्रिलिंग मशीन टेबल पर नहीं लगाया जाता, ठीक है। नेक्स्ट, मशीन का उदाहरण क्या है? दोस्तों मशीन का उदाहरण नहीं है भाई, ये सभी क्या है? ये मशीन के उदाहरण है। ये क्या है? ब्रिज क्या है? मशीन की श्रेणी में नहीं है, ठीक है। कौन सा सबसे भंगुर है? सबसे कम भंगुर। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, छपेगा क्या है? दुनिया की कोई ताकत इसको छपने से रोक नहीं सकती भाई। सबसे कम भंगुर पूछा है, सबसे कम भंगुर। क्या राइट आंसर हो जाएगा? कॉपर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और कन्फ्यूजन में क्या लगा देंगे? यहाँ पर एल्यूमिनियम भी लगा सकते हैं, एल्यूमिनियम भी लगाएंगे, इसलिए क्या है दोस्तों? यहाँ पर राइट आंसर है कॉपर। देख लेना इसको एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका उपयोग हीट एक्सचेंजर रेडिएटर में किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ब्रास। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंपोनेंट एक्ट एज फीडबैक इन न्यूमेटिक सिस्टम? न्यूमेटिक सिस्टम में क्या है दोस्तों? सेंसर और लिमिटिंग डिवाइस। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सेंसर एंड लिमिटिंग डिवाइस, बोथ ए एंड बी। वायवीय प्रणाली में एक सेंसर किस उद्देश्य को पूरा करता है? फीडबैक को यहाँ पर प्रयोग, फीडबैक को पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोलिक पाइपलाइनों और घटकों में आपस में जुड़े हवा के बुलबुले और एयर पॉकेट किसके कारण क्या दोष होता है? तो यहाँ पर होता है कैविटेशन का दोष। किसका दोष होता है? कैविटेशन का दोष होता है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मशीनों की ओवर हीलिंग और मरम्मत के बाद कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पीरियोडिक एक्सेप्टेंस टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाहनों प्रोपेलर शाफ्ट पर किस प्रकार की कपलिंग का उपयोग किया जाता है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल कपलिंग। विभिन्न व्यासों की पाइपलाइन को जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? रेड्यूसर। कौन सा मानक @ प्रोसेस चार्ट प्रतीकों में से एक नहीं है? कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह तापमान जिस पर किसी स्नेहक द्वारा बिना तेल में आग लगाए वाष्प छोड़ी जाती है कहलाता है फ्लैश पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तार की रस्सी के धागे को विपरीत दिशा में घुमाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेगुलर ले रॉफ, ठीक है। पाइपलाइन को डिस्टर्ब किए बिना कनेक्शन को अलग करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 63 से 200 mm तक के पाइप को पकड़ता है चैन पाइप वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रिलिंग जिग का उपयोग है, किसमें है ड्रिलिंग जिग का उपयोग? मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ड्रिलिंग, रिमिंग, टेपिंग एंड अदर अप्लाइड ऑपरेशन, इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। जिग पर टॉलरेंस होती है जो पर 20 से 50%। ड्रिलिंग जिग बुश सामान्यतः बनाई जाती है टूल स्टील। मोस्ट इंपोर्टेंट है और छपेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रिलिंग जिग बुश को सामान्यतः कठोर किया जाता है, इसे टूट फूट के लंबे समय तक चलने को सुनिश्चित करे ताकि उपकरण को सटीक रूप से निर्देशित किया जा सके। मोस्ट इंपोर्टेंट है, देख लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी धातु एक्सरे और गामा विकिरण के लिए सबसे अधिक अभेद है? कौन सी है? ये हो जाएगी लेड धातु। सोल्डर का प्रमुख घटक क्या है, यानी सबसे ज्यादा पाया जाता है? टीन। संगीत वाद्य यंत्रों में उपयोग के लिए धात्विक गुण किस धातु में होते हैं? पीतल। कौन सा नियम वायु जैसी गैस के दबाव और आयतन के बीच संबंध स्थापित करता है? बॉयल्स लॉ, बॉयल्स का जो नियम है वो। नेक्स्ट, द पावर सोर्स इन ए न्यूमेटिक सिस्टम क्या हो जाएगा? कंप्रेसर। वह तापमान जिसके ऊपर किसी द्रव को केवल दबाव द्वारा द्रवित नहीं किया जा सकता कहलाता है क्रिटिकल टेम्परेचर, अपर क्रिटिकल तापमान। ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट है भाई सॉलिड लुब्रिकेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक गियर में अडेंडम और डिडेंडम का योग क्या कहलाता है? अडेंडम प्लस डिडेंडम किसके बराबर होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या राइट आंसर हो जाएगा? होल डेप्थ, इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मशीन को समतल करने के लिए लेवलिंग विचलन कितना होता है? 0.03 से 0.03 पर 300 mm। खाद्य कंटेनर के लिए धातु से क्या है? टिन प्लेट। जो खाद्य कंटेनर हैं वो है किस धातु के बनाए जाते हैं? टिन प्लेट। रिवेटेड जोड़ में टेयरिंग किसके बराबर है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्लेट बीइंग वीक्ड बाय रिवेटेड होल टू क्लोज। होल क्या होंगे? क्लोज होंगे एक दूसरे के ईच अदर। कीलक छेदों एक जो कीलक यानी रिवेट जो होगी वो एक दूसरे के बहुत करीब होने से प्लेट क्या हो रही है? कमजोर हो रही है। और उसमें कौन सा दोष हो रहा है? वो टीयरिंग का दोष हो रहा है दोस्तों। सार बैंड बनाने के लिए स्टेक हैचिड स्टेक। रिवेटेड होल केंद्र से प्लेट के निकटतम एज की जो न्यूनतम दूरी है क्या होती है? मार्जिन होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। ब्रेजिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक एल्हो नॉन फेरस फिलर मेटल हैविंग ए मेल्टिंग पॉइंट। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 427 डिग्री से ऊपर लेकिन बेस धातु से कम तापमान का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। दोस्तों इससे मिलते जुलते ही ऑप्शन होंगे वहाँ पर। हमें क्या याद रखना है? हमें ये याद रखना है कि यहाँ पर कि 427 डिग्री से ऊपर लेकिन बेस धातु से कम का यहाँ पर तापमान होना चाहिए। ब्रेजिंग होगी, वो क्या होगी? ब्रेजिंग, एल्हो नॉन फेरस मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिरोध वेल्डिंग में उपयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रोड क्या होंगे? कार्बन। वेल्डिंग में
वेल्डिंग के दौरान कौन सा पदार्थ धातु के ऑक्सीकरण को रोकता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और क्या राइट आंसर हो जाएगा? फ्लक्स। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फ्लक्स। ब्रेजिंग करने से पहले स्टील को साफ करने के लिए किस एब्रेसिव का प्रयोग करते हैं? वहाँ पर कई सारे ऑप्शन होंगे और राइट आंसर क्या हो जाएगा? एम्ब्रिक क्लॉथ। नेक्स्ट, यदि चैन का क्लियरेंस कोण बहुत अधिक हो तो क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? सतह पर गड्ढा हो जाएगा, डिंगिंग ऑन द सरफेस। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक फ्लैट बास्टर्ड फाइल के दोनों तरफ क्या होगा दोस्तों? दांते होंगे, वहां पर डबल कट दांते बने होंगे। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट, मीट्रिक माइक्रोमीटर की न्यूनतम गणना क्या होगी? लीस्ट काउंट कितनी होगी? 0.01 mm। हैंड वाइज का प्रयोग कहां पर करते हैं? हैंड वाइज का प्रयोग करते हैं डूइंग नेट वर्क। ठीक है, डूइंग नेट वर्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल की एचआरसी क्या होगी? 60 एचआरसी। और एचआरसी की फुल फॉर्म होती है हार्डनेस रोकवेल सी स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धातु का रासायनिक गुण कोरोसिवनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति दम घुटने के कारण बेहोश हो जाता है तो दी जाने वाली प्राथमिक चिकित्सा होती है उसे अच्छे हवादार स्थान पर रखें। ठीक है, अच्छे हवादार स्थान पर रखें। आर्क वेल्डिंग में आंखों की सुरक्षा के लिए डार्क ग्लास स्क्रीन। इलेक्ट्रोड कोटिंग का एक कार्य है चार्ट को स्थिर रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के अंदर गहराई तक किस ईंधन का प्रयोग करते हैं? हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्डिंग करते समय वेल्डर किस प्रकार का एप्रन प्रयोग करता है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लेदर एप्रन। वेल्डिंग मशीन से विद्युत धारा प्रवाहित करने वाली लाइन होती है यहाँ पर लेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटिलीन सिलेंडर सुरक्षा प्लग से सुसज्जित होते हैं जिसके केंद्र में एक छोटा सा छेद होता है। यह छेद एक धातु मिश्र धातु से भरा होता है जो लगभग पिघल जाता है। कितने पर? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम वेल्ड बनने तक वेल्ड मेट के हिस्सों को उचित संरेखन यानी अलाइनमेंट में रखने के लिए बनाया गया वेल्ड क्या कहलाता है? टैक वेल्ड। क्या कहलाता है? टैक वेल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्ड के आकार एवं साइज की जांच करने के लिए डिजाइन किया गया उपकरण क्या कहलाता है? वेल्ड गेज। क्या कहलाता है दोस्तों? वेल्ड गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर सक्सेसफुल फ्लेम कटिंग ऑन द कंडीशन इज दैट द ऑक्साइड ऑफ द मेटल मस्ट मेल्ट एट पॉइंट। यानी धातु का ऑक्साइड बिंदु पर पिघलना तो क्या कहलाता है दोस्तों? लोअर देन दैट द मेटल। ठीक है, क्या कहलाता है? लोअर देन दैट ऑफ द मेटल। ये यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्डिंग रेक्टिफायर का रूपांतरण एसी टू डीसी, एसी से डीसी में कन्वर्ट। नेक्स्ट, मशीनिंग करते समय एक अनियमित आकार का वर्कपीस रखा जाता है लेकिन फेस प्लेट में क्लैंपिंग वेट द्वारा प्रति संतुलित किया जाता है। यह क्या है? तो यह क्या है दोस्तों? यह हो जाएगा कि आफ्टर माउंटिंग द फेस प्लेट ऑन द स्पेंडल नोज एंड कीपिंग द स्पेंडल इन नेचुरल पोजीशन। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? आफ्टर माउंटिंग द फेस प्लेट, माउंट करने के बाद फेस प्लेट पर ऑन द स्पेंडल नोज कीपिंग स्पेंडल इन नेचुरल पोजीशन। क्लियर है? नेक्स्ट, ए फिक्स्ड स्टडी रेस्ट इज यूज टू। निश्चित फिक्स स्टडी जो होगी उसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं? सपोर्ट लॉन्ग वर्कपीस हेड इन चक टू परफॉर्म ऑपरेशन एट ओवर हैंगिंग एंड। ठीक है, यहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक निश्चित फिक्स स्टडी की फिंगर फोर या चक में रखे गए लंबे वर्कपीस का समर्थन करने के लिए सेट की जाती है। वर्कपीस होने पर फिंगर को समायोजित और सेट करने के लिए किया जाता है। क्या राइट आंसर हो जाएगा? टर्न एट बोथ एंड वर्क इज स्टेशनरी। ठीक है, स्टेशनरी होती है माध्यम एक्सेसरी यानी किसी वस्तु को पकड़ने के लिए, सहारा देने के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड ओनली फॉर फिनिशिंग एंड मेंटेनिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ थ्रेड। यानी किसका उपयोग केवल थ्रेड के परीक्षण और सही स्वरूप को बनाए रखने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा थ्रेडिंग चेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, खराद उपकरण चिप ब्रेकर तब आवश्यक होता है जब क्या होता है? ये टर्निंग डक्टाइल मेटल एंड ब्रेक द चिप यानी छोटे छोटे चिप में तोड़ने के लिए। कौन सा कारक काटने की गति के चेन को प्रभावित नहीं करता है? भाई ये सभी कारण क्या है? काटने की गति को प्रभावित करेंगे, लेकिन डायमीटर ऑफ वर्कपीस के डायमीटर से कोई प्रभाव नहीं है। एक टर्निंग टूल का कौन मतलब जो कौन है चुनी हुई फीड की दर पर निर्भर करता है। क्या राइट आंसर हो जाएगा? यहाँ पर साइड क्लियरेंस एंगल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्शन बिटवीन रूट एंड क्रस्ट ऑफ द थ्रेड। रूट और क्रस्ट की जो बीच की दूरी होती है, रूट और क्रस्ट की जो बीच की दूरी होती है वो क्या होती है दोस्तों? फ्लैंक। क्या राइट आंसर हो जाएगा? फ्लैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायल टेस्ट इंडिकेटर का सिद्धांत रैक एंड पिनियन। विच एंगल ऑफ कटिंग टूल प्रिवेंट फ्रॉम गेटिंग जैम्ड इन द ग्रूव एंड केस ब्रेकेज। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा साइड रिलीफ एंगल। क्या राइट आंसर हो जाएगा? ये कह रहे हैं कि कटिंग टूल प्रिवेंट यानी कटिंग टूल के बचाव के लिए, कटिंग टूल क्या हो गया? जाम हो गया और ग्रूव में, तो टूटने से बचाने के लिए कौन सा एंगल जिम्मेदार है? साइड रिलीफ एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ बैक गियर यूनिट इन लेथ मशीन। लेथ मशीन में बैक गियर यूनिट का क्या कार्य है? टू रिड्यूस स्पेंडल स्पीड को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रिलिंग प्रक्रिया के लिए मशीनिंग का जो समय है जिसकी जो लेंथ है वो 25 mm है, आरपीएम 100 mm नहीं, आरपीएम 100 है और 5 mm पर रेवोल्यूशन ये क्या है? फीड है। तो यहाँ पर टाइम निकालेंगे, टाइम हमें निकालना है। फॉर्मूला होता है डैश ऑफ ऑल बटे फीड इंटू आरपीएम, 25/100 इंटू 5। यहाँ पर रिजल्ट बन जाएगा, यहाँ पर इतना आएगा 25/500 आ जाएगा। यहाँ पर 25 से काटेंगे 1/20 आ जाएगा। फिर ये आ रहा है मिनट में। ठीक है, और इसको बनाना है सेकंड में क्योंकि ऑप्शन है सेकंड में हमारे पास। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 60 से गुना करते ही 3 सेकंड यहाँ पर रिजल्ट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट है, कौन सी फ्यूजन वेल्डिंग की प्रक्रिया नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फ्रिक्शन वेल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टूल होल्डर ऑफ यहाँ पर डैश है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यानी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को किसमें पकड़ा जाता है? किस भाग में? तो ये हो जाएगा यहाँ पर सैंक। जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है उसका जो सैंक भाग है उसके द्वारा वहाँ पर पकड़ा जाता है। नंबर ऑफ स्क्राइबिंग पिन दैट ए मोटाइज गेज हैज। कितनी पिन होती हैं? ये हो जाएगा यहाँ पर 2। ठीक है, नेक्स्ट, किस हैमर से लकड़ी से कील निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है? कला हैमर। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बोरिंग टूल। बोरिंग टूल क्या है? सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेल्डिंग ऑपरेशन में प्लेट की सतह के ऊपर प्रदान की गई अतिरिक्त सामग्री को क्या कहा जाता है? यहाँ पर कहा जाएगा क्राउन। क्या कहा जा रहा है दोस्तों? क्राउन क्या कहा जा रहा है? इंपॉर्टेंट है भाई। 39 लिमिट में प्लस 0.5 और नीचे है ए के रूप में शाफ्ट की जो निचली सीमा है कितनी होगी भाई? 0.05 अगर माइनस कर देंगे तो यहाँ पर ऑप्शन इसी प्रकार से थे, तो यहाँ पर रिजल्ट बन जाएगा 38.95। नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फ्लोइंग एब्रेसिव नीड मेटालिक बॉन्डिंग फॉर ए ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील जो है उसको मेटालिक बॉन्डिंग जो एब्रेसिव है किसके द्वारा किया जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्यूबिक बोरॉन कार्बाइड। विच ऑफ द फ्लोइंग एब्रेसिव नीड आवश्यकता किसकी आवश्यकता होती है यहाँ पर? मेटालिक बॉन्डिंग फॉर ग्राइंडिंग व्हील को, ग्राइंडिंग व्हील के लिए यहाँ पर आ जाएगा क्यूबिक बोरॉन नाइट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अति महत्वपूर्ण, क्रोबार, CROW, क्रोबार को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर रिजल्ट बन जाएगा प्राई बार। ठीक है, हाल ही में एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट, व्हाट मेटल इज यूज टू मेक एग्रीकल्चर इक्विपमेंट लाइक प्लाउ एंड ब्लेड? तो यहाँ पर खेती के लिए जो उपकरण है किस धातु के बनाए जाते हैं? मैग्नीज स्टील। नेक्स्ट, हेक्सा ब्लेड में धातु की जो सेटिंग होती है वो क्यों जरूरी होती है? रिक्वायर्ड टू अवॉइड फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लेड एंड द वर्कपीस। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बाहरी माइक्रोमीटर में नेगेटिव एरर है, सही रीडिंग के लिए क्या करना होगा? दोस्तों, वास्तविक रीडिंग में नेगेटिव जो त्रुटि है उसको जोड़ना होगा, त्रुटि को जोड़ना होगा। 50 से 75 mm बाहरी माइक्रोमीटर की शून्य रीडिंग क्या होगी? ये 50 होगी। ठीक है, 50 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक द कंसेंट्रिसिटी ऑफ आउटसाइड डायमीटर। ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि जो बाहरी व्यास है उसकी कंसेंट्रिसिटी को किसके द्वारा चेक किया जाता है? डायल टेस्ट इंडिकेटर। और छपेगा दोस्तों ये एग्जाम में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्बोराइजिंग फ्लेम के लिए एसिटिलीन और ऑक्सीजन का अनुपात 1 से कम होगा दोस्तों, 1 से कम। यहाँ से दोस्तों लेथ मशीन स्टार्ट होता है। ठीक है, कितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं? 123। मैंने वीडियो में बोला था 100 क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर 123 क्वेश्चन वन लाइनर करा दिए हैं। और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है लेथ मशीन, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स। दोस्तों यहाँ से लेथ मशीन के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। लेथ मशीन का ये चैप्टर GS सेट्टी बलबीर सिंह से है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन है, पेपर टर्निंग की 4 विधियाँ कौन सी हैं? तो पेपर टर्निंग की 4 विधियाँ कौन सी हैं दोस्तों? कंपाउंड रेस्ट विधि, टेलीस्टोक ऑफसेट विधि, पेपर टर्निंग अटैचमेंट विधि और फॉर्म टूल विधि। क्लियर यहाँ तक? प्रयोग में लाए जाने वाले विभिन्न स्टैंडर्ड टेपर के नाम बताइए। कौन कौन से टेपर हैं? मोस्ट टेपर, ब्राउन एंड शार्प टेपर, जार्नो टेपर, मीट्रिक टेपर। पेपर टर्निंग की कंपाउंड रेस्ट विधि के लाभ व हानियों की सूची बनाइए। तो देखिए लाभ कौन कौन से हो जाएंगे? बाहरी और अंदरूनी टेपर पर प्रयोग की जा सकती है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, कंपाउंड रेस्ट विधि का जो प्रयोग है किन टेपर के लिए किया जाता है? बाहरी और अंदरूनी टेपर के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, छोटे और स्टीप टेपर काटे जा सकते हैं। कहा जाएगा कि छोटे और स्टीप टेपर किसके द्वारा काटे जाते हैं? तो कंपाउंड रेस्ट विधि। हानि क्या है इसकी? टेपर को सूक्ष्मता में नहीं काटा जा सकता। ठीक, खराब सरफेस फिनिश होगी, ये हानि है। और अधिक लंबाई वाले टेपर को काटना संभव नहीं है। क्लियर दोस्तों? पेपर टर्निंग की टेलीस्कोप ऑफसेट विधि के लाभ व हानि। तो देखिए, लंबे जो पर टेपर काटे जा सकते हैं। ठीक, किसके द्वारा? टेल स्टॉक ऑफसेट विधि के द्वारा। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि टेल स्टॉक ऑफसेट विधि के द्वारा, या इस तरह क्वेश्चन बनेगा कि लंबे जो पर जो छोटे टेपर काटे जाते हैं वो किस विधि द्वारा काटे जाते हैं? टेल स्टॉक ऑफसेट विधि के द्वारा। टूल को ऑटोमेटिक फीड दी जा सकती है, बाहरी टेपर व थ्रेड को काटा जा सकता है। ठीक है, यहीं से ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों ऑब्जेक्टिव। अब देखिए हानि क्या है? केवल बाहरी टेपर के लिए और ऐसे जोबों के लिए प्रयोग की जा सकती है जिन्हें सेंटरों में बांधा जा सकता है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि केवल बाहरी टेपर के लिए और ऐसे जोबों के लिए प्रयोग की जाती है जिन्हें सेंटरों में बांधा जा सकता है। इसके लिए कौन सा टेपर है? इसके लिए है टेल स्टॉक ऑफसेट विधि। ठीक है, अंदरूनी टेपर व थ्रेड को नहीं काटा जा सकता, ये हानि है। और टेपर को सूक्ष्मता में नहीं बनाया जा सकता। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म टूल विधि के द्वारा, नहीं ये क्वेश्चन पेपर टर्निंग अटैचमेंट, टेपर टर्निंग अटैचमेंट विधि के लाभ व हानि हमें यहाँ पर बतानी है। 5वां क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखिए कम कोणों के साथ लंबे जोबों की अच्छी विधि है। कम कोणों के साथ लंबे जोबों की अच्छी विधि है। ऑटोमेटिक फीड दी जा सकती है। ठीक, ऑटोमेटिक फीड दी जा सकती है, इसमें भी दी जा रही है और यहाँ भी दी जा रही है, ऑटोमेटिक फीड दी जा रही है। प्रिसीजन और यूनिफॉर्म टेपर को बनाया जा सकता है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि प्रिसीजन और यूनिफॉर्म टेपर को जो बनाया जा रहा है वो किस टेपर विधि के द्वारा बनाया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा टेपर टर्निंग अटैचमेंट। बात क्लियर है कि नहीं? अब हानि देखिए, हानि क्या क्या है इसमें भाई? देखिए, स्टीप टेपर नहीं काटा जा सकता, ये हानि है। लेथ की सेटिंग को छोड़ना पड़ता है क्योंकि क्या? क्रॉस स्लाइड के नट को ढीला किया जाता है। बताइए बात समझ में आई कि नहीं थी? अब नेक्स्ट देखिए, फोन टूल द्वारा टेपर टर्निंग करने के लिए लाभ व हानि की सूची बताइए। जितने भी टेपर हैं उनके बारे में है। अब देखिए, छोटे टेपर के लिए आसान विधि है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, देखिए छोटे टेपर के लिए आसान विधि है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि छोटे टेपर के लिए किसके द्वारा टेपर काटा जाता है? तो यहाँ क्या बनेगा दोस्तों? फोन टूल। क्वेश्चन निश्चित है, यहाँ से छपना ही छपना है। अब देखिए, लेट टूल नहीं, लेट सेंटर को छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक, लेट सेंटर को छोड़ने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, ये हो गया लाभ। और हानि देखिए क्या क्या है? टूल अत्यधिक महंगा पड़ता है। क्वेश्चन यहाँ से छपेगा, कहा जाएगा कि किस विधि में, टेपर टर्निंग की किस विधि में टूल अत्यधिक महंगा पड़ता है या अधिक महंगा पड़ता है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? फोन टूल। केवल छोटी लंबाई के टेपर नहीं काटे जा सकते हैं। नहीं, केवल छोटी लंबाई के ही टेपर काटे जा सकते हैं, ये इसकी हानि है। छोटी लंबाई के टेपर किसके द्वारा काटे जाते हैं? तो वहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फोन टूल। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, टेपर को सूक्ष्मता में नहीं काटा जा सकता, ये हानि है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब हाई स्पीड स्टील के टूल के साथ टर्निंग की जाती है तो हाई कार्बन स्टील के टूल की तुलना में कितनी कटिंग स्पीड रखनी चाहिए? यहाँ से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। अब देखिए पीछे देखिए, हाई कार्बन स्टील के टूल के लिए प्रयोग की जाने वाली कटिंग स्पीड का 2 से 3 गुना होगा। ठीक, देखिए टर्निंग करते समय लेथ स्टडी का प्रयोग आश्रय देने के लिए किया जाता है, लंबे वर्क पीस के लिए या छोटे वर्क पीस के लिए? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लंबे वर्क पीस के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रेड काटने के लिए लेथ स्पेंडल के चक्कर प्रति मिनट उसी के बराबर व्यास के साथ ऑपरेशन करने के लिए चक्कर प्रति मिनट का एक तिहाई होने चाहिए। यह सही है या गलत है? तो ये तो सही है। ठीक, क्लियर यहाँ तक? वर्क पीस को अधिक परिशुद्धता में पकड़ा जा सकता है त्रिज्या चक्के द्वारा या फोरजा चक्के द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोरजा चक्के द्वारा। फोरजा चक्के द्वारा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हाई स्पीड स्टील के टूल की अपेक्षा सीमेंटेड कार्बाइड टिप टूल 2.5 गुना अधिक स्पीड पर कटिंग करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। यह सही है या गलत है? कौन सा क्वेश्चन है? 11वां। तो 11 क्या हो जाएगा यहाँ पर? सही हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन दोस्तों, क्या प्रभाव पड़ेगा यदि टूल को सेट किया जाता है सेंटर हाइट से नीचे या सेंटर हाइट से ऊपर? टॉप रैक एंगल बढ़ रहा है यहाँ पर और फ्रंट क्लियरेंस एंगल यहाँ पर घट रहा है।
ठीक है, ये दो बात होगी। टूल का सेंटर से नीचे होना, अगर टूल सेंटर से नीचे है, टूल जो है यहाँ पर ये सेंटर है, इस सेंटर से अगर नीचे होगा टूल, ठीक है, अगर यहाँ पर टूल जो है इस सेंटर से नीचे है तो क्या होगा, टॉप रैक एंगल घट जाएगा, फ्रंट क्लियरेंस एंगल बढ़ जाएगा। ठीक है भाई, टॉप रैक एंगल यहाँ पर अगर हम इसको नीचे कर रहे हैं, सेंटर से नीचे कर रहे हैं, तो टॉप रैक एंगल यहाँ पर घट रहा है, और यहाँ पर सेंटर से अगर ऊपर कर रहे हैं तो ये बढ़ रहा है। हमें केवल एक चीज़ याद रखनी है, टॉप रैक एंगल। ठीक है, टॉप रैक एंगल, अगर जहाँ पर टॉप रैक एंगल से आप याद रख सकते हैं, देखिए ये है, और हम यहाँ पर रख रहे हैं इस टूल को। ठीक, देखिए टूल का सेंटर से अगर ऊपर है, यहाँ पर है टूल, तो टॉप रैक एंगल अगर ऊपर करेंगे तो टॉप रैक एंगल बढ़ जाएगा, अगर उसको नीचे करेंगे तो टॉप रैक एंगल घट जाएगा, और बाकी का इनका उल्टा कर दीजिए। तो यहाँ से ये 4 क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों, छपेंगे यहाँ पर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में छपने ही छपने हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, टर्निंग करते समय कभी कभी टूल स्प्रिंग करता है, इसका कारण बताइए। इसका कारण क्या है दोस्तों, कारण क्या हो जाएगा यहाँ पर, टूल का कटिंग एज बिल्कुल सही सेंटर हाइट पर नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टर्निंग करते समय कभी कभी लेट टूल चैटर करता है, चैटर, इसका कारण बताइए। इसका कारण क्या हो जाएगा, टूल की ओवर हैंगिंग। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है। फेस प्लेट पर पतली सर्कुलर लाइनें क्यों काटी जाती हैं, फेस प्लेट पर पतली सर्कुलर लाइनें क्यों काटी जाती हैं, तो इसका कारण क्या है दोस्तों, जॉब को सुगमता से सेंटर पोजीशन में सेट करने के लिए, जॉब को सुगमता से सेंट्रल पोजीशन में सेट करने के लिए। नेक्स्ट, एक राइट हैंड टूल टेलीस्टोक से हेडस्टोक की ओर चला जाता है और इसका कटिंग एज टूल के लेफ्ट हैंड साइड पर होता है, यह सही है या गलत है, तो इसका कारण क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा सही। भाई एक राइट हैंड टूल टेल स्टोक से हेड स्टोक की ओर आता है, टेल स्टोक इधर होता है, इससे इधर की ओर जा रहा है हेड स्टोक की ओर, तो इसका कटिंग एज टूल के लेफ्ट हैंड साइड पर होता है, टूल के लेफ्ट हैंड साइड पर होता है, ये सही है गलत है, सही है। अब देखिए 17वां क्वेश्चन, दिखाए गए बैड वे के प्रकार का नाम बताइए, कौन सा बैड वे है, ये हो जाएगा दोस्तों कॉम्बिनेशन बैड वे, क्या हो जाएगा ये कॉम्बिनेशन बैड वे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे टूल पोस्ट का नाम बताइए जो कि अच्छी सुदृढ़ता प्रदान करता है और आसानी से सेट किया जा सकता है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 18वां क्वेश्चन है, क्विक चेन टूल पोस्ट, क्या राइट आंसर हो जाएगा, क्विक चेन टूल पोस्ट। ये कह रहा है कि ऐसे टूल पोस्ट का नाम बताइए अच्छी सुदृढ़ता प्रदान करता है, आसानी से सेट किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि वह कौन सा टूल पोस्ट है जिसे आसानी से सेट किया जा सकता है, तो क्विक चेन टूल पोस्ट। क्विक मतलब जल्दी। लेट टूल स्टोक, लेट टेलीस्टोक के दो नाम बताने हैं, दो नाम, लेट टेलीस्टोक के दो नाम, लंबे वर्कपीस को आसे देना, ठीक, और टेपर सैंक वाले कटिंग टूल को स्थान देना, ये दो नाम हो गए लेट टेलीस्टोक के दो नाम। दोस्तों ये क्वेश्चन नोट कर लेना, देख लेना इसको एक बार। एक होता है लूज हेड टेलीस्कोप, ठीक है, ये अभी आप रखिए, इसको मैं आगे बताऊंगा। एक गैप बेड पे, देखिए एक गैप बेड लेथ में बेड पर गैप उपलब्ध कराया जाता है, इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका कारण क्या है। 20वां क्वेश्चन है, बड़े व्यास के वर्कपीसों को स्थान देना। दोस्तों गैप बेड पर गैप उपलब्ध कराया जाता है, इसका कारण क्या है, इसका कारण यही है कि बड़े व्यास का जो वर्कपीस है उसको आसानी से टर्निंग किया जा सके। बोरिंग एक ऑपरेशन है जिसमें पहले किए हुए ड्रिल होल को बनाया जाता है, लेथ पर रिमिंग करने की अपेक्षा इसका मुख्य लाभ क्या है। देखिए बोरिंग द्वारा बोर में किसी उत्केंद्रता को सही किया जाता है। बोरिंग एक ऑपरेशन है जिसमें पहले किए हुए ड्रिल होल को बड़ा बनाया जाता है, बड़ा। लेथ पर रिमिंग करने की अपेक्षा इसका मुख्य लाभ क्या है, तो इसका मुख्य लाभ यही है कि उत्केंद्रता जो होगी उसको सही सेंटर में किया जाता है, अगर होल जो टेढ़ा मेढ़ा होगा उसको सही सेंटर में किया जाए, ठीक है। एक कास्टिंग में कोर होल के सेकेंडरी कुछ गहराई तक बड़े व्यास का होल बनाने वाले ऑपरेशन का नाम काउंटर बोरिंग। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, काउंटर बोरिंग। एक कास्टिंग में कोर होल के सेकेंडरी कुछ गहराई तक बड़े व्यास का होल बनाने वाले ऑपरेशन का नाम, बड़े व्यास के होल बनाने वाले, काउंटर बोरिंग हो गया। लेथ में वर्कपीस पर सेंटर ड्रिलिंग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, लेथ में वर्कपीस पर सेंटर ड्रिलिंग करने का मुख्य लाभ। तो दोस्तों देखिए, ड्रिलिंग के लिए, होल की स्पॉटिंग के लिए तथा सेंटरों के मध्य टर्निंग करने के लिए, लेथ होल मतलब ड्रिलिंग के लिए, होल की स्पॉटिंग के लिए, ठीक है, ये मुख्य लाभ है। लेथ में वर्कपीस पर सेंटर ड्रिलिंग करने का मुख्य लाभ है। नेक्स्ट देखिए, फोर्जा चक के फेस पर सेकेंडरी वर्क क्यों बनाए जाते हैं, तो दोस्तों कार्य के व्यास के अनुसार जॉब के जा को शीघ्रता से समायोजित करने के लिए, शीघ्रता से उसको कार्य के अनुसार चक के जा को शीघ्रता से समायोजित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कार्य के प्रत्येक चक्कर के दौरान कार्य पर टूल जितनी दूर बढ़ जाता है उसे क्या कहते हैं, फीड कहते हैं या लीड कहते हैं, तो उसको कहते हैं दोस्तों फीड। मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है और एग्जाम में छपेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर वर्कपीस की सोल्डरिंग करने के दो मुख्य उद्देश्य क्या है, वर्कपीस की सोल्डरिंग करने के लिए मुख्य उद्देश्य भाई देखिए, स्टैप के जंक्शन पर अतिरिक्त स्ट्रेंथ देना, एक तो ये हो जाएगा, और मैटिंग पार्ट की फेस से फेस असेंबली करना, ठीक है। नेक्स्ट, वर्कपीस की टेपर टर्निंग करते समय सही कोण को सेट करने वाली विधि का नाम बताइए, तो यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा, 27वां क्वेश्चन है, ट्रायल और एटअप विधि यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑफसेट विधि द्वारा टेपर टर्निंग करने के लिए ऑफसेट की मात्रा को चेक करने की दो विधियों के नाम यहाँ पर बताने हैं। 28वां क्वेश्चन है, यहाँ पर 28वां क्वेश्चन क्या राइट आंसर हो जाएगा, टेलीस्कोप की बॉडी से ग्रेजुएशन को आंखों से देखकर नोट करने के लिए, एक तो ये हो जाएगा ऑफसेट विधि द्वारा टेपर टर्निंग करने के लिए ऑफसेट की मात्रा हमें चेक करनी है, उसके लिए दो हैं, एक तो ये हो जाएगा, दूसरा है ये डायल टेस्ट इंडिकेटर के द्वारा। क्लियर है, बताइए ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफसेट विधि द्वारा टेपर टर्निंग तब की जा सकती है जब जॉब सेंट्रो के मध्य हो या चक में बंधा हुआ हो। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रो के मध्य, सेंट्रो के मध्य। फोर या चक में जॉब को सूक्ष्मता में बांधने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक बेस के साथ डायल टेस्ट इंडिकेटर, मैग्नेटिक बेस के साथ डायल टेस्ट इंडिकेटर। फोर या चक में जॉब को सूक्ष्मता में बांधने के लिए प्रयोग में किए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक शाफ्ट जिसे सेंट्रो के मध्य टर्निंग करना होता है कि दोनों सिरों पर सुराग बने होते हैं, इसका क्या उद्देश्य है। 31वां क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रो के टिप को स्थान देना, सेंटर के जो टिप होंगे उसको स्थान देना। नेक्स्ट, परिशुद्ध कार्य के लिए लंबे टेपर के साथ ढीले रिंग वाले लेथ स्पैंडल की नोच को वरीयता दी जाती है। ठीक, इसका कारण क्या है। इसका कारण हो जाएगा कार्य पकड़ने वाले साधनों की अलाइनिंग और रिजिडिटी अच्छी होती है। ठीक, इसीलिए। नेक्स्ट, यदि क्लियरेंस एंगल अत्यधिक ग्राइंड किया जाता है तो टूल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर रिजल्ट हो जाएगा इससे कटिंग एज कमजोर हो जाएगा और टिप टूट जाएगी। छपेगा दोस्तों ये एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट भाई, दर्शाए गए टूल होल्डर का नाम बताइए। ये जो टूल दर्शाया गया है क्या है, थ्रो अवे बिट होल्डर। इसका नाम क्या है, थ्रो अवे बिट होल्डर, ये टूल का नाम है दोस्तों। अब नेक्स्ट देखिए, यदि टूल की नोच का रेडियस बढ़ा देते हैं तो सरफेस फिनिश अच्छी होती है या गलत। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और राइट आंसर हो जाएगा सही है। ये क्या है, अगर टूल की नोच का रेडियस बढ़ा देते हैं तो सरफेस फिनिश अच्छी होती है, ये सही बात है। टूल को वेजिंग एक्शन देते हुए एक रैक एंगल कटिंग एज पर कटिंग चिप्स के बहाव प्रभावित करता है, यह सही है या गलत है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सही। ठीक है, टूल को वेजिंग एक्शन देते हुए एक रैक एंगल कटिंग एज पर कटिंग चिप्स के बहाव को प्रभावित करता है और यह बात सही है। नेक्स्ट देखिए, डक्टाइल मटेरियल की टर्निंग के दौरान घुमावदार चिप्स टूल के चारों ओर कॉइल के रूप में बन जाते हैं। मशीन को बिना रोके इन्हें कैसे दूर किया जाता है। तो भाई इन्हें दूर किया जाता है चिप्स को एक हुक द्वारा खींचकर। चिप्स को क्या करते हैं, एक हुक होती है इस प्रकार से, इस हुक के द्वारा वहां पर खींचकर उनको बाहर निकाला जाता है। कुछ निश्चित प्रकार के कार्यों के लिए त्रिज्या चक को वरीयता दी जाती है। किस प्रकार के, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सिलेंडर और अष्टभुज आकार के कार्य हो सकते हैं। ठीक, सेल्फ सेंटरिंग और शीघ्रता से सेटिंग। ठीक, इस प्रकार के वे कार्य। एक कटिंग टूल को सेंटर हाइट से नीचे सेट किया गया है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी मैंने आपको विस्तार से बताया था, कटिंग टूल को जब सेंटर हाइट से नीचे सेट किया जाता है तो रैक एंगल घट जाता है और टूटी हुई चिप फॉर्मेशन। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब नेक्स्ट, टर्निंग के दौरान टर्निंग किए हुए वर्कपीस पर चैटर मार्क्स आना है दोष है, इस दोष को दूर करने के लिए फीड की दर में क्या बदलाव किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, फीड की दर को कम करना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में नेगेटिव रैक एंगल के लाभ क्या हैं। इसका जो है प्रयोग करने से निम्न लाभ होते हैं। कटिंग एज अधिक स्ट्रॉन्ग बन जाता है, यह अत्यधिक कंप्रेसिव लोड को सहन कर सकता है। टूल को उच्च कटिंग स्पीड पर ऑपरेट किया जा सकता है, इससे टूल की घिसावट कम होती है और टूल का जीवनकाल जो है बढ़ जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और छपेगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट ये है। नेक्स्ट, एक 50 mm जो है डाया है और बार को 25 मीटर प्रति मिनट पर काटने के लिए लेथ स्पैंडल के चक्कर प्रति आरपीएम की जो है गणना करनी है। यहाँ पर चक्कर प्रति आरपीएम की यहाँ पर गणना करनी है। तो यहाँ पर देखिए n बराबर आरपीएम होता है, ये सूत्र होता है 1000 इंटू कटिंग स्पीड बटे में है दोस्तों पाई इंटू डी। तो 1000 यहाँ पर कटिंग स्पीड का मान दिया 25 बटे में है 3.14 पाई का मान हो गया इंटू 50। ठीक, 50 ये हो गया। कैलकुलेशन करने पर यहाँ पर रिजल्ट बन जाएगा 159 आरपीएम। क्लियर है। अब आ जाइए दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर, क्या हो जाएगा। सिलेंड्रिकल रफ कास्टिंग की टर्निंग करने के लिए जॉब को पकड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा फोर्जा चक। सिलेंड्रिकल रफ कास्टिंग, यहाँ पर देखिए वर्ड रफ कास्टिंग की टर्निंग करने के लिए तो चक कौन सा होगा, फोर्जा चक। वी थ्रेड काटने के लिए थ्रेडिंग टूल की निम्नलिखित में से कौन सी सही पोजीशन है। वर्कपीस की अक्ष के साथ टूल के अक्ष को लंब रूप में रखते हुए वर्कपीस की बिल्कुल सही सेंटर हाइट, वर्कपीस की बिल्कुल सेंटर हाइट पर हम वहां पर रखेंगे वी थ्रेड काटने के लिए थ्रेडिंग टूल की ये पोजीशन है। क्लियर है कि नहीं। अब देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पार्ट सेंटर लेथ का नहीं है। ये भी सेंटर लेथ का पार्ट है, ये भी सेंटर लेथ का पार्ट है, ये भी सेंटर लेथ का पार्ट है। ठीक है, आर्बर ये ड्रिल मशीन का पार्ट है दोस्तों। क्लियर है कि नहीं। लेथ का हेड स्टॉक स्थित होता है कहाँ पर, लेथ बैड के लेफ्ट हैंड सिरे पर। लेथ का जो बैड होता है उसके लेफ्ट हैंड सिरे पर, ये होता है लेफ्ट, ये होता है राइट, इस सिरे पर यहाँ पर स्थित होता है। अब देखिए, लेथ में हॉरिजॉन्टल फीड, क्रॉस फीड और स्क्रू कटिंग मूवमेंट को किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो एप्रन जहाँ पर लीवर लगे होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एंगल को बनाने से टूल की बॉडी वर्कपीस के साथ रगड़ नहीं खाती है। क्लियरेंस एंगल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फेस प्लेट को पकड़ा जाता है, किसमें पकड़ा जाता है दोस्तों, हेड स्टॉक स्पैंडल पर। टम्बलर गियर क्वाड्रेंट का प्रयोग किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में छपेगा। स्पैंडल की दिशा को बदलने के लिए टम्बलर गियर गैप बैड लेथ में गैप दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, कहाँ पर दिया जाता है, हेड स्टॉक स्पैंडल की नोज के बिल्कुल नीचे। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। सेट ओवर विधि द्वारा टेपर काटने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सेंटर उपयुक्त होता है। कौन सा सेंटर होता है, बोल सेंटर, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टीप टेपर काटने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रयोग की जाती है। कौन सी विधि प्रयोग की जाती है, कंपाउंड रेस्ट की स्विलिंग विधि। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ऐसे वर्कपीस को पकड़ने के लिए किया जाता है जिसके व्यास की मशीनिंग उसके होल या बोर के संकेंद्रित करनी हो। संकेंद्रित मतलब अलाइन, बिल्कुल सीधी एक सेंटर में बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, मेंडल, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेंडल। नेक्स्ट, सेंटरों के मध्य पकड़े वर्कपीस को कुछ स्पीड पर टर्निंग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सेंटर उपयुक्त होता है। यहाँ पर एक वर्ड ध्यान रखिए, उच्च स्पीड पर टर्निंग करने के लिए
और पूछ रहा है सेंटर, तो यहाँ पर होगा रिवॉल्विंग सेंटर, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइव सेंटर की नोच का शीर्ष कोण कितना होता है? 60 डिग्री। लेथ में ड्रिलिंग करने के लिए ड्रिल को पकड़ा जाता है टेलीस्कोप पर। लेथ मशीन में जो ड्रिलिंग करने के लिए किसमें पकड़ा जाता है दोस्तों? टेलीस्कोप में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेगेटिव रैक एंगल को प्राय किसके बने टूल पर दिया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन कार्बाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन पुली हेड स्टॉक में बैक गियर मैकेनिज्म लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेंडल की स्पीड घटाने के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है, टर्निंग के द्वारा अच्छी फिनिश प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है? तो दोस्तों स्पीड को तो बढ़ाएं और फीड को घटाएं, ठीक है। तो टर्निंग के लिए अच्छी फिनिश प्राप्त की जा सकती है इस प्रकार से। नेक्स्ट, लेथ में हाफ सेंटर का प्रयोग किया जाता है सेंटर होल के सिरे से वर्क पीस के फेसिंग तक, सेंटर होल के सिरे तक, ठीक है, सेंटर होल के सिरे तक वर्क पीस को फेसिंग करने के लिए, यानी जो वर्क पीस जो है सेंटर होल के सिरे तक वर्क पीस को फेसिंग करने के लिए यहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है हाफ सेंटर। क्लियर है कि नहीं दोस्तों? नेक्स्ट, लेथ बेड की जो धातु होती है क्या होती है? कास्ट आयरन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, लेथ बेड की धातु कास्ट आयरन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग थ्रेड को केवल फिनिश व सही फॉर्म बनाए रखने के लिए किया जाता है? थ्रेडिंग चेजर। मोस्ट इंपोर्टेंट, इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि थ्रेड की रिकंडीशनिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रिकंडीशनिंग यानी परिष्कृत करने के लिए थ्रेडिंग चेजर। नेक्स्ट, लेथ टूल पर चिप ब्रेकर तब आवश्यक होता है जब, कब आवश्यक होता है? डक्टाइल मटेरियल की टर्निंग करनी होती है और चिप्स को तोड़ना हो। आप देख सकते हैं जो हमने वाला क्वेश्चन अभी पढ़े थे उसमें से कितने क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं। नेक्स्ट, टेपर टर्निंग अटैचमेंट द्वारा किसी वर्कपीस पर टेपर काटा जाता है जो कि पकड़ा जाता है, कहाँ पर पकड़ा जाता है दोस्तों? चक तथा सेंटरों के मध्य। अगर टेपर टर्निंग अटैचमेंट के द्वारा वर्कपीस पर अगर टेपर काटना होता है तो उसको पकड़ा कहाँ पर जाएगा? वर्कपीस को चक में और सेंटरों के मध्य। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ऑफसेट की गणना करने के लिए हमें विचार करना चाहिए। ऑफसेट ये हो जाएगा यहाँ पर जॉब की कुल लंबाई और वह लंबाई जिस पर टेपर की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाउंड स्लाइड विधि द्वारा टेपर काटने के लिए लंबाई को निम्नलिखित में से किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ पर रिजल्ट बन जाएगा टॉप स्लाइड। क्या हो जाएगा यहाँ पर? टॉप स्लाइड। नेक्स्ट, टेपर टर्निंग के लिए टेपर टर्निंग के लिए जब टेलीस्कोप ऑफसेट किया जाता है तब टेलीस्कोप की सेंटर लाइन होती है लेथ बेड के साथ समांतर बनी रहती है, लेथ बेड के साथ समांतर बनी रहती है। टेपर टर्निंग के लिए जब टेलीस्कोप को ऑफसेट किया जाता है तो टेलीस्कोप की जो सेंटर लाइन है, जो टेलीस्कोप की जो सेंटर लाइन है वो क्या होती है दोस्तों? लेथ बेड के साथ समांतर बनी रहती है। नेक्स्ट, लाइव सेंटर की तुलना में डेड सेंटर सहन करता है या प्रतिरोध करता है अधिक फ्रिक्शन। ये क्वेश्चन भी दोस्तों एग्जाम में काफी बार आ चुका है। नेक्स्ट, त्रिज्या चक का साइज निर्दिष्ट किया जाता है चक की बॉडी के व्यास के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेपर टर्निंग की कौन सी विधि दिखाई गई है? टेलीस्कोप ऑफसेट मेथड। ये जो विधि दिखाई गई है यहाँ पर कौन सी है? टेलीस्कोप ऑफसेट मेथड। भाई टेलीस्कोप में पकड़ा हुआ है सेंटर के मध्य, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का होल्डिंग डिवाइस दिखाया गया है यहाँ पर? फेस प्लेट। कहाँ पर? यहाँ पर ये जो डिवाइस दिखाया गया है फेस प्लेट। और दोस्तों चित्र से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो डिवाइस दिखाया गया है, जो चित्र यहाँ पर दर्शाया गया है, इसका नाम क्या है? फेस प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाई स्पीड स्टील टूल के द्वारा 30 मीटर प्रति मिनट की कटिंग स्पीड के साथ 60 व्यास के वर्कपीस की प्लेन टर्निंग करने के लिए चक्कर प्रति मिनट आरपीएम कितने होने चाहिए? तो यहाँ पर रिजल्ट बन जाएगा 164, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्कपीस टर्निंग करते समय फीड का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किसको ध्यान में रखना चाहिए? उपरोक्त सभी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रेड करने वाले कंपोनेंट को निम्नलिखित में से किस शोल्डर का प्रयोग किया जाता है? अंडरकट शोल्डर। अंडरकट शोल्डर दोस्तों, अंडरकट शोल्डर। नेक्स्ट, टेपर टर्निंग की फॉर्म टूल विधि का प्रयोग किया जाता है कैरिज को लॉक करना, कैरिज को लॉक करना, ठीक है। नेक्स्ट, किस प्रकार की नर्लिंग दिखाई गई है? डायमंड नर्लिंग। किस प्रकार की नर्लिंग दिखाई गई यहाँ पर? डायमंड नर्लिंग। जब ऑफसेट ऑपरेटर की ओर होता है तो टेपर का बड़ा व्यास क्या होगा? हेड स्टॉक की साइड पर होगा, हेड स्टॉक की साइड पर होगा। नेक्स्ट, माउंटिंग करते समय चक के द्वारा लेथ के बैड गाइड वेज को खराब होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है? गाइड वेज पर लकड़ी का पीस रखें, गाइड वेज पर लकड़ी का पीस रखें। फॉलोवर स्टडी में होते हैं क्या? 2 पैड होते हैं फॉलोवर स्टडी में। फॉलोवर स्टडी में क्या होते हैं? 2 पैड होते हैं। नेक्स्ट, फॉलोवर स्टडी को फिक्स किया जाता है कहाँ पर? सैडल पर। मोस्ट इंपोर्टेंट है, फॉलोवर स्टडी को किस पर फिक्स किया जाता है? सैडल पर। नेक्स्ट, पहले किए हुए ड्रिल होल को बड़ा बनाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले टूल को क्या कहते हैं? बोरिंग टूल। क्या कहते हैं दोस्तों? बोरिंग टूल। यदि कटिंग स्पीड मीटर प्रति मिनट में प्रति मिनट चक्रों की संख्या n दी गई हो तो जो का व्यास d ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होगा? दोस्तों देखिए, कटिंग स्पीड को यहाँ पर इससे प्रदर्शित किया जाता है, बराबर कटिंग स्पीड बराबर होता है पाई इंटू डी, पाई डी एन बटे 1000 ये होता है। और ये एन ही क्या है? ये आरपीएम है। तो इससे ही क्रॉस गुना करके यहाँ पर बना है ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाई स्पीड स्टील के टूल का प्रयोग करते हुए माइल्ड स्टील की टर्निंग करने के लिए कटिंग की कौन सी रेंज सेट की जाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 35 से 50 मीटर प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेथ पर यदि कटिंग टूल को सेंटर हाइट से नीचे सेट किया जाता है तो टूल की ज्यामिति पर कौन सा प्रभावशाली बदलाव आता है? दोस्तों ये कह रहा है सेंटर हाइट से नीचे सेट किया जा रहा है तो फ्रंट क्लियरेंस एंगल बढ़ जाएगा। हमने बताया था आपको रैक एंगल को ध्यान रखना है। सेंटर हाइट से अगर नीचे सेट किया जा रहा है तो रैक एंगल घट जाएगा, फ्रंट क्लियरेंस एंगल बढ़ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? नेक्स्ट, सेंटर लेथ पर सिंगल पॉइंट टूल द्वारा एक बॉल की टर्निंग करने के लिए निम्नलिखित में से मूवमेंट के किस कॉम्बिनेशन सेट का उपयोग किया जाता है? भाई क्रॉस स्लाइड और कंपाउंड स्लाइड का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, भाई दिखाए गए लेथ कटिंग टूल में ए द्वारा अंकित एंगल का नाम क्या है? ये जो यहाँ पर एंगल बनना है इस एंगल का नाम क्या है दोस्तों? साइड क्लियरेंस एंगल। और इस लेथ टूल से एक क्वेश्चन फिक्स है दोस्तों, चित्र से रिलेटेड या एंगल से रिलेटेड एक क्वेश्चन फिक्स है। टेल स्टॉक की बैरल की नोज पर टेपर दिया जाता है, कौन सा टेपर दिया जाता है? मोस्ट टेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेथ पर अनियमित आकार के वर्कपीस की टर्निंग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी वर्क होल्डिंग एक्सेसरी का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फेस प्लेट। अनियमित जब भी कहेगा फेस प्लेट। लेथ के हेड स्टॉक स्पैंडल की नोज पर कौन सा टेपर होता है? मोस्ट टेपर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेल स्टॉक सीरीज
सिरे से देखने पर लेफ्ट हैंड थ्रेड काटते समय और लीड स्क्रू के रोटेशन की दिशा बताइए। भाई अगर सी डब्ल्यू है, सी डब्ल्यू का मतलब यहाँ पर है नहीं, सी डब्ल्यू का मतलब है क्लॉकवाइज और ए सी डब्ल्यू का मतलब है यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर दिशा बतानी है टेल स्टोक सिरे से, टेल स्टोक का सिरा ये है, यहाँ से हम थ्रेड काटते हुए आ रहे हैं और यहाँ पर हेड स्टोक है, ठीक है। तो यहाँ पर थ्रेड की दिशा क्या होगी, तो जॉब जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा और लीड स्क्रू की दिशा जो होगी वो क्लॉकवाइज होगी। क्लियर है कि नहीं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, खतरनाक क्वेश्चन है। टूल के कटिंग एज की चिंपिंग ऑफ को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपचार प्रयोग में लाया जाता है। टूल के कटिंग एज की चिंपिंग ऑफ को रोकने के लिए नेगेटिव टॉप रैक एंगल का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ क्वेश्चन है मेल मिलान वाले हैं, कुछ चित्र वाले क्वेश्चन है। हेड स्टॉक का प्रयोग कहाँ पर कर रहे हैं, 4 नंबर लिख दिया है मैंने यहाँ पर। वर्क पीस को पकड़ता है और घुमाता है। हेड स्टॉक का प्रयोग क्या है, जॉब को पकड़ेगा भी और घुमाएगा भी। क्लियर। टेल स्टॉक भाई अन्य सिरे पर वर्क पीस को आश्रय देने के लिए प्रयोग किया जाता है और लेथ बैठ के दाहिने सिरे यानी राइट हैंड पर स्थित होता है। ये राइट हैंड है और ये है लेफ्ट हैंड। क्लियर है कि नहीं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, लेथ की निम्नलिखित स्पेसिफिकेशन का मिलान करना है हमें। ये चित्र दिया हुआ है दोस्तों और नंबरिंग की हुई है। सेंटरों के मध्य के बीच की जो दूरी है वो 2 नंबर से दर्शाई हुई है, ठीक है। इसके बाद बेड के ऊपर स्विंग ये दर्शाया हुआ है 3 नंबर से। इस प्रकार से ये स्विंग का मतलब है कितना बड़ा जॉब घूम सकता है, बड़े से बड़ा जॉब कितना व्यास का जॉब घूम सकता है, इसको स्विंग कह रहे हैं। सेंटर हाइट ये क्या है, ये देखिए आप ये सेंटर देख पा रहे हैं, इसके नीचे 4 नंबर है, तो 4 नंबर को दर्शाया हुआ है सेंटर हाइट से। बेड की लंबाई, तो पूरे बेड की जो लंबाई है वो 1 नंबर से यहाँ पर दर्शाई हुई है। क्लियर है कि नहीं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितने सारे आपको क्वेश्चन मिल पा रहे हैं इतनी एक ही वीडियो में, और फिर भी आप जो है वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, तो वीडियो को मेरे भाई शेयर जरूर करना। सैडल को यहाँ पर किससे दर्शाया हुआ है, एच आकार की कास्टिंग, एच आकार की कास्टिंग है जिसके बॉटम पर वी ग्रूव बने होते हैं। क्रॉस स्लाइड 1 नंबर से, तो यहाँ पर हो जाएगा, यह टूल को क्रॉस मूवमेंट देती है। कंपाउंड रेस्ट ये हो जाएगा यहाँ पर, इसे 360 डिग्री में हॉरिजॉन्टल स्विबल किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित प्रकार के सेंटरों का चित्र के साथ यहाँ पर मिलान करना है। भाई डेड सेंटर है, डेड सेंटर, तो यहाँ पर डेड सेंटर को किसके द्वारा दर्शाया हुआ है, आप डी नंबर देखिए, डी नंबर यहाँ पर, डी नंबर ये है डेड सेंटर, ठीक है। इसके बाद देखिए आप हाफ सेंटर आप देखेंगे तो ए नंबर ये यहाँ पर कटा हुआ है, आप देखेंगे हाफ सेंटर ये इस प्रकार से है, इस प्रकार से हाफ सेंटर, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों बॉल सेंटर को दर्शाया हुआ है यहाँ पर इस प्रकार से, इसके आगे जो है बॉल लगी हुई है यहाँ पर इस प्रकार से, ये वाली बॉल लगी हुई है यहाँ पर। पाइप सेंटर ऑप्शन नंबर सी, ये है पाइप सेंटर। चित्र को ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन जरूर आएगा, यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है। देखिए लेफ्ट हैंड ऑफ साइड फेसिंग टूल ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वी थ्रेडिंग टूल ऑप्शन नंबर ए, ठीक। राइट हैंड ऑफ साइड फेसिंग टूल, राइट हैंड ऑफ साइड फेसिंग टूल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्रैंक टर्निंग और फेसिंग टूल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भाई अगर राइट हैंड फेसिंग टूल की तरफ देखें आप, राइट हैंड फेसिंग टूल, इसके बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगा, क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे इस प्रकार से। नेक्स्ट, एक राइट हैंड रफ टर्निंग टूल को दिखाया गया है नामावली का टूल, ये लक्षणों के साथ मिलान करना है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन बनना है, तय है, यहाँ से बनना क्वेश्चन छपेगा, नोट कर लीजिए अच्छे से, ये क्वेश्चन छपना है। देखिए साइड कटिंग एज कहाँ पर दर्शाया हुआ है, साइड कटिंग एज ये है साइड कटिंग एज, ठीक। साइड फेस ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बी, साइड फेस। इसके बाद देखिए एंड कटिंग एज कहाँ पर दर्शाया हुआ है, यहाँ पर दर्शाया हुआ है एंड कटिंग एज डी के द्वारा। टॉप फेस ये है टॉप फेस। इसके बाद इस फेस पर चिप का बहाव होता है, किस पर, इस पर, यह है राइट हैंड टूल, राइट हैंड है ये दोस्तों। इस प्रकार से कुछ इसमें लॉजिक है कि अगर लेफ्ट हैंड टर्निंग टूल है तो उसकी दिशा होगी, लेफ्ट हैंड टर्निंग टूल है तो उसकी दिशा होगी राइट तरफ, कुछ इस प्रकार से लॉजिक है, ठीक, वो मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट, गिसावट का प्रतिरोध उच्च प्रतिरोध, तो यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, गिसावट का उच्च प्रतिरोध यानी सबसे कम घिसेगा ये, कौन, कार्बाइड, ठीक है। 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपनी हार्डनेस खो देता है, कौन, हाई स्पीड स्टील। 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप सहन कर सकता है, कौन, कार्बाइड, कार्बाइड का तापमान कितना है 1000, और 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपनी हार्डनेस खो देता है, कौन, हाई कार्बन स्टील। यानी इनके तापमान भी आपको पता चल चुके हैं। हाई कार्बन स्टील का जो तापमान है वो 300 है, हाई स्पीड स्टील का तापमान कितना है 600 है, और कार्बाइड का जो तापमान है वो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इससे ऊपर हुआ तो हार्डनेस खत्म होती जाएगी। क्लियर है कि नहीं दोस्तों। आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और यह वीडियो आपको कैसा लगा, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।